हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि इस बार 2026 में मैट्रिक इंटर के विद्यार्थी के लिए एक बहुत बड़ी सूचना जारी कर दिया गया है बिहार सरकार द्वारा। मैट्रिक और इंटर के सभी विद्यार्थी जो इस बार पास हुए हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन राशि जो मैट्रिक वाले को 10,000 और इंटर वाले को 25,000 रुपया की स्कॉलरशिप दिया जाता है। इनका नोटिफिकेशन आ चुका है, कब से अप्लाई होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या गलती है जो इसको करने पे आपका पैसा नहीं आता है, सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सभी अपडेट बिहार बोर्ड का या फिर स्कॉलरशिप से जुड़ा आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम चलते हैं इस वीडियो में बात करते हैं कि स्कॉलरशिप का जो डेट आया है वो कब से अप्लाई होना शुरू होगा और क्या क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, सारी जानकारी आज हम देने वाले हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं बिहार सरकार का ये सूचना जारी हुआ है। क्लास 10th और क्लास 12th के जो भी बच्चे इस बार पास किए हैं उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। कब से मिलेगा इसके बारे में तारीख भी जारी कर दिया है। तो जैसा कि यहाँ पे सूचना में पढ़ते हैं और क्या दिया गया है 10th और 12th दोनों के विद्यार्थी के लिए। तो दोनों विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखेंगे। पहले हम 12th के विद्यार्थी की बात करेंगे, फिर 10th के विद्यार्थी की बात करेंगे। तो जैसा कि यहाँ दिया गया है मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना जो इंटरमीडिएट पास किए हैं उसके लिए बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा आयोजित वार्षिक इंटर परीक्षा 2026 में उत्तीर्ण अविवाहित छात्रों द्वारा एनआईसी के मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर जाकर पंजीकरण सूचना के अंकित किए जाने के संबंध में सूचना जारी किया गया है और डेट भी जारी कर दिया गया है। इंटर स्कॉलरशिप के लिए 25 मई से स्टार्ट हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी इस बार 12th पास किए हैं उन सभी विद्यार्थी का स्कॉलरशिप का जो फॉर्म भराएगा वो 25 मई यानी 25/5/2026 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा 12th के विद्यार्थी के लिए। 10th का आगे हम बात करेंगे। उससे पहले हमें ये जान लेना बेहतर होगा कि किस किस विद्यार्थी को कौन कौन सा स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। यानी जो बच्चे इस बार 12th पास किए हैं उसको अलग स्कॉलरशिप मिलेगा, जो बच्चे 10th पास किए हैं उसको अलग स्कॉलरशिप मिलेगा, जो बच्चे अनुसूचित जनजाति से है या फिर अनुसूचित जनजाति से है उसके लिए अलग स्कॉलरशिप का स्कीम है। ये जो है शिक्षा विभाग का नोटिस है और बिहार सरकार का ये टैग लगा हुआ है। नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पे तिथि जारी कर दिया गया 25 मई से आप सभी का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 10th और 12th जो भी विद्यार्थी हैं उन सभी का स्कॉलरशिप के लिए 25 मई से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अब कौन कौन सा फॉर्म आपको भरना है, किस किस बच्चे को कौन कौन सा स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। इंटर का विद्यार्थी हो या फिर मैट्रिक का विद्यार्थी हो जो इस बार 2026 में पास किया है उसको कौन कौन सा स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा और उस स्कॉलरशिप का नाम क्या है, कितना रुपया मिलेगा, इसके बारे में बताते हैं आप। तो सबसे पहला योजना है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। इसमें यानी जो भी छात्रा फर्स्ट डिवीज़न से मैट्रिक पास करते हैं वो किसी भी कैटेगरी से हो, सामान्य हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, उसे 10,000 रुपये का राशि बिहार सरकार देता है। उसे दूसरा स्कॉलरशिप है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना एक ऐसा योजना है जिसमें लड़का हो या फिर लड़की हो जो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं, उसका कैटेगरी सामान्य वर्ग से भी हो तभी चलेगा, उसे 10,000 रुपये दिया जाएगा। तीसरा जो है स्कॉलरशिप वो है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति मेधावृत्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थी जो मैट्रिक परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण है, यानी जो विद्यार्थी मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न किए हैं या फिर सेकेंड डिवीज़न किए हैं और वो अनुसूचित जनजाति से है या फिर अनुसूचित जाति से है तो उसे 10,000 और 8,000 रुपया दिया जाता है। फिर से हम बता रहे हैं, अगर जो विद्यार्थी अनुसूचित जाति से है या अनुसूचित जनजाति से है और मैट्रिक में प्रथम स्थान लाया है तो उसे कितना रुपया मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा। और मैट्रिक में सेकेंड डिवीज़न लाया है और वह लड़का या फिर लड़की अनुसूचित जाति से है या फिर अनुसूचित जनजाति से है तो उसे 8,000 रुपया दिया जाएगा। इसमें एक बात यह है कि यहाँ पे लड़का हो या फिर लड़की दोनों के लिए फिक्स अमाउंट रखा गया है मैट्रिक के विद्यार्थी के लिए। जो अनुसूचित हो या फिर अनुसूचित जनजाति हो अगर फर्स्ट करेगा तो उसे 10,000 रुपया मिलेगा और वो सेकंड डिवीज़न कर रहा है तो उसे 8,000 रुपये बिहार सरकार उसे स्कॉलरशिप के रूप में देता है। अब हम चलते हैं चौथा स्कॉलरशिप के बारे में जो कि इंटर के विद्यार्थी के लिए है। वो है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना, इंटरमीडिएट के विद्यार्थी के लिए है। इसमें क्या दिया गया है, इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण, यानी इंटर में पहला
स्थान लाया हो या फिर दूसरा यानी फर्स्ट डिवीज़न किया हो या फिर सेकंड डिवीज़न किया हो, उन सभी विद्यार्थी को स्कॉलरशिप दिया जाएगा जो अनुसूचित जाति से हो या फिर अनुसूचित जनजाति से हो। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि ये ओनली फॉर गर्ल के लिए होता है, जो लड़कियां होती है उसी के लिए ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा इंटर में है और वो गर्ल्स होना चाहिए, अनुसूचित जाति से हो या फिर अनुसूचित जनजाति से हो, उसे प्रथम श्रेणी लाया है तो उसे 15,000 रुपये मिलेगा। अनुसूचित जाति से हो या अनुसूचित जनजाति से हो, वो छात्रा होना चाहिए और इंटर में प्रथम श्रेणी से पास हो तो 15,000 मिलेगा और दूसरा श्रेणी से पास हो यानी सेकंड डिवीज़न किया हो, इंटर में हो, छात्रा हो, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हो तो उसे 10,000 रुपये मिलेगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए क्या स्कॉलरशिप है। अब हम चलते हैं 5वां स्कॉलरशिप के बारे में। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना। मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण, मैट्रिक परीक्षा में यानी फर्स्ट डिवीज़न किया हो, पिछड़ा वर्ग के छात्र हो एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र हो तो उसे क्या 10,000 रुपये दिया जाता है, छात्र हो या फिर छात्रा हो। छठा स्कॉलरशिप है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम हो गया, ऐसा कम्युनिटी के लिए मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना निकलता है अल्पसंख्यकों के लिए। जैसे मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण, मैट्रिक परीक्षा में पहला श्रेणी से यानी फर्स्ट डिवीज़न से पास होना चाहिए, अल्पसंख्यक कैटेगरी होना चाहिए, लड़का हो या लड़की दोनों के लिए ये अवेलेबल होता है, दोनों के लिए ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसमें क्या है 10,000 रुपये स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो 12th में जो भी छात्रा फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं उसके लिए 25,000 रुपये की राशि स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाता है बिहार सरकार द्वारा। ये आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है और इसका अप्लाई जो है डेट जारी हो गया है वो 25 मई से शुरू हो गया है। लेकिन ये आपको जान लेना ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, कोई मैटर नहीं करता, अगर फर्स्ट डिवीज़न किए हैं तो आपको 25,000 रुपये मिलेगा, लेकिन सिर्फ गर्ल्स को ही मिलता है 12th में। अब हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपके बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप का पैसा आएगा, वरना आपका पैसा फंस जाएगा। बहुत से विद्यार्थी का अगले साल भी फंस गया था, तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड अच्छा से समझें। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, लाभुका को ऑनलाइन प्रोत्साहन राशि उसके खाते में अंतरित करने हेतु एनआईसी द्वारा मेधा सॉफ्ट पोर्टल निर्माण किया गया है, जिसमें बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्डों से इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में उत्तीर्ण सभी कोटि की अविवाहित छात्रों की जिलावार और संस्थावार विवरण अपलोड कर दिया गया है। तो अब हम बता दें कि 12th के जितने भी विद्यार्थी थे उसमें सिर्फ लड़की को ही स्कॉलरशिप मिलेगा और वो भी स्कॉलरशिप मिलने के लिए मेधा सॉफ्ट निर्माण किया गया है और उस पे अपलोड कर दिया गया है जिलावार और संस्थावार जो भी विद्यार्थी इस बार पास किए हैं छात्रा 12th में। तो आपका जो फॉर्म भराना है वह कहाँ से भराएगा, तो मेधा सॉफ्ट से भराने वाला है। दूसरा पॉइंट में सबसे अहम बात यह है कि आपका जो ऑनलाइन स्कॉलरशिप करवाएंगे वो किस साइट से करवाएंगे, तो www.medhasoft.bihar.gov.in के माध्यम से आप लॉगिन करके आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका फॉर्म जो है कब से स्टार्ट किया जाएगा भरने का स्कॉलरशिप का, तो 25 मई से स्टार्ट हो जाएगा आपका फॉर्म भरना। कहाँ से भरेंगे, तो यहाँ पे साइट का लिंक दे दिया गया है www.medasoft.bihar.gov.in। 25 तारीख से खुल जाएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं 25 तारीख से। इसके अलावा पोर्टल में लॉगिन करने के पश्चात रिक्त कॉलम में वांछित सूचनाओं एवं अपना बैंक खाता नंबर, बैंक शाखा का नाम, आईएफएससी कोड, आधार संख्या से संबंधित सूचना आदि को अंकित किया जाना है। साथ ही बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड, जैसे आप बिहार बोर्ड से पास हुए होंगे तो बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में उत्तीर्ण छात्राओं को अपनी अविवाहित होने का प्रमाण पत्र एनआईसी के माध्यम से मेधा सॉफ्ट पोर्टल पे अपलोड करना होगा। ये जो है हम अभी जो बताए हैं कि अविवाहित प्रमाण पत्र के बारे में हर साल कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन ये क्लियर हो चुका है कि अगले साल भी मेधा सॉफ्ट पे अपलोड करने के लिए मांगा था अविवाहित प्रमाण पत्र, लेकिन बहुत से बच्चे अविवाहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए और उसका स्कॉलरशिप का पैसा भी आ गया। तो ये ज़रूरी नहीं होता है, कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आपके पास अगर सुविधा है तो आप बना सकते हैं, अगर सुविधा नहीं है तो नहीं बना सकते हैं। अविवाहित होने का प्रमाण पत्र जो है ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी होगा कि आपका जो बैंक खाता है या फिर आधार नंबर है या सारा डिटेल सभी मैच खाना चाहिए एक दूसरे से, और बैंक जो है आपका सीडेड होना चाहिए।
सीडेड का मतलब यही है कि ऐसा खाता जहाँ पे सरकारी पैसा आता हो। तो आपका जैसे 9th में मिला होगा पैसा, तो जिस अकाउंट में आपका 9th का पैसा आया होगा उसी अकाउंट का डिटेल आपको देना है। साथ ही साथ आपका सभी डाटा मैच खाना चाहिए आपके मार्कशीट से, आधार कार्ड से। यहीं पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, सीडेड अकाउंट नहीं देते हैं और जिसकी वजह से उसका पैसा फंस जाता है। सीडेड अकाउंट पता करने के लिए आप गूगल पे जाके देख सकते हैं कि आपका कौन सा अकाउंट आधार से सीडेड है। आधार से सीडेड होना कंपलसरी है, तभी पैसा आपका आएगा। अब चौथा पॉइंट में दिया गया है, एनआईसी के मेधा सॉफ्ट पोर्टल पे लॉगिन करने के पश्चात छात्र लाभुक के पास संबंधित परीक्षा पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जन्म तिथि अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में हासिल किए गए कुल प्राप्तांक की आवश्यकता पड़ेगी। आपका जो मार्कशीट है इंटर का, उसका ज़रूरत पड़ेगा। अगर आ जाता है 25 मई तक तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो वेब कॉपी आप अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या लगेगा, जन्म तिथि लगेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर, इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगा। 5वां नंबर जो दिया गया यहाँ पे साफ मेंशन किया गया है कि ध्यान रहे बैंक खाता आधार से सीडेड होना चाहिए। मतलब हम पहले ही आपको बता दिए, आधार से सीडेड होने का मतलब है, सीडेड का मतलब यही है कि आपका जो भी सरकारी पैसा हो वो उस खाता पे हमेशा से आता होना चाहिए। विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसी का नाम से खुला होना चाहिए खाता। यह राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक या अथवा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहार में अवस्थित किसी भी शाखा में संचालित होना चाहिए। मतलब कहने का यही सार है कि आपका बैंक जो है, आपका अकाउंट जो है वो सीडेड होना चाहिए आधार से, साथ ही साथ आपके नाम से ही अकाउंट खुला होना चाहिए, तभी पैसा आपको मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गया होगा, सीडेड क्या होता है, किसका अकाउंट लगता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कहाँ से फॉर्म भरना शुरू होगा। एक बार हम आपको फिर से समराइज़ कर देते हैं कि कहाँ से फॉर्म भराएगा, www.medhasoft.bihar.government.in से। और कब से फॉर्म भराने वाला है, तो 25 मई से आपका फॉर्म भराने वाला है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ हमने ये भी बता दिया कि किस स्कॉलरशिप का आपको लाभ मिलेगा, कौन कौन सा स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल है। तो उम्मीद है कि आपको किसी भी प्रकार की डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी किसी भी प्रकार का आपके पास डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दे देंगे। इस तरह के वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें एंड वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों तक, ताकि उसका भी लाभ हो सके। थैंक यू, टेक केयर, बाय।